अस्सलामु अलैकुम। इन्फॉर्म टीवी के साथ मैं हूं फ़याज़ मोहसिन। आज आप लोगों को देने के लिए मेरे पास 3 बड़ी ख़बरें हैं। एक ख़बर तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत की करप्शन की कहानी की है, और दूसरी जो बड़ी कहानी है वो भगोड़ा यूट्यूबर आदिल राजा के हवाले से है। वो किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और किस तरह वो गैर मुल्की एजेंसियों से मिला हुआ है, इस हवाले से सारे सबूत सामने आ चुके हैं। और तीसरी बड़ी ख़बर जो है वो इमरान खान के बारे में, उन्होंने जेल से बड़ा पैगाम दिया है और बताया है कि कौन कौन सी बड़ी शख्सियात से उनकी जेल में मुलाकात हुई है। इस हवाले से बहुत बड़े इंकशाफात सामने आए हैं, ये आगे चलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले पहली बड़ी ख़बर को डिस्कस कर लेते हैं कि कल ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो मालिक हैं साद नज़ीर, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया किस तरह PTI के वुज़रा ने उनको ब्लैकमेल किया और पैसे बटोरे। उनका कहना था कि जो जुल्फ़ी बुखारी के वालिद थे, उनकी जानिब से अर्तुगरुल गाज़ी को पाकिस्तान में लाने के लिए 4 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। और दूसरा उनका ये कहना था कि जो उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी थे ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, उनकी जानिब से भी उनसे पैसे डिमांड किए गए। उनका मज़ीद कहना था कि उस्मान बुस्तार की जानिब से 28 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। इसके हवाले से कहना कबल अज़ वक्त कि आपने से इंकशाफ करना होगा कि क्या साद नज़ीर की जानिब से वो पैसे दिए गए या नहीं दिए गए। और उम्मीद की जा सकती है कि एक बिज़नेसमैन अपना काम कभी भी नहीं रोकेगा, वो अपनी फ़ाइलों को पहिए लगाने के लिए पैसे ज़रूर देगा। ये अपनी तरफ से हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जो भगोड़ा यूट्यूबर आदिल राजा है, उसके हवाले से एक वीडियो और ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, जिसमें वो उनको देखा जा सकता है और सुना जा सकता है कि वो किस तरह भारतीय एजेंसीज़ के साथ राब्ते में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं और किस तरह पाकिस्तानी एजेंसियों के ख़िलाफ़ वो और पाकिस्तान के राज गैर मुल्की एजेंसियों को बेच रहे हैं। और वो एक भगोड़ा यूट्यूबर है और उसने एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया और वो PTI की यंग कम्युनिटी को टारगेट किया। और 9 मई को भी उसने यही किया कि काफ़ी ज़्यादा जो नौजवान थे उनको अपने घेरे में लाया। घेरे में लाकर उसने एक डिजिटल के थ्रू लाइव ट्रांसमिशन करके यूट्यूब और फेसबुक पर उनको भड़काया और उनसे कौमी तनसीबात पर हमले करवाए। वो जितने भी हमला करने वाले थे वो तो आजकल कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन आदिल राजा वहाँ पर सुकून की लाइफ गुजार रहा है और वो किसी न किसी तरह लगा रहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे साजिश की जाए, जिसके अब सबूत सामने आ गए हैं। और फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे वो उनकी ऑडियो वायरल हुई है। वो किस तरह उनसे पैसे ले रहे हैं गैर मुल्की की एजेंसियों से और पाकिस्तान के राज बेच रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपने उनकी बातों में आना है या नहीं आना, इस चीज़ को डिसाइड आपने करना है। और तीसरी बड़ी जो खबर है वो इमरान खान ने अपने रूपोश रहनुमाओं को पैगाम भिजवाया है कि वो इलेक्शन के करीब आते ही सामने आए और कारकुनान को मोबिलाइज़ करें, कॉर्नर्स मीटिंग करें, डिवीजन लेवल पे कॉर्नर्स मीटिंग करें और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ें। इसके अलावा हलीमा खान जो उनकी बहन है, उनकी जानिब से आज मीडिया से गुफ्तगू की गई और बताया गया कि इमरान खान जो हैं सदर आरिफ अलवी से काफ़ी मायूस भी हैं और नालां भी हैं। उनका कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने जो अपना इख्तियार है वो इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस की तारीख नहीं दी, वो कानूनी हैसियत से भी पीछे हटे हैं और वो इनसे काफ़ी ज़्यादा उनको गिले शिकवे भी हैं जो उन्होंने अपनी बहन से किए। इसके अलावा उनकी बहन का कहना था कि इमरान खान की जेल में किसी बड़ी शख्सियत से कोई मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मुझे एक लंबी सज़ा देने का प्रोग्राम ना लिया गया है साइफर केस में। इसके अलावा हलीमा खान का कहना था कि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए कोई मशीन मौजूद नहीं है। इसके अलावा उनका कहना था कि उनके लिए इस हवाले से हमने अदालत से रुजू कर लिया और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ की अदालत से उनके लिए इजाज़त मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर लाइक फॉलो कर लें।